क्या ऐसा हो सकता है कि आप जो विटामिन डेली बेसिस पर खा रहे हैं वो आपकी टांगों को कमजोर बना रहे हो? बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स डेली बेसिस पर विटामिन खाते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये विटामिन आपको फायदा पहुंचाने की बजाय आपको नुकसान पहुंचा रहे हो? अगर आपको अपनी टांगें कमजोर लग रही हैं, कुर्सी से उठना मुश्किल लग रहा है, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लग रहा है, तो हो सकता है कि ऐसा उम्र बढ़ने के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा आप जो डेली बेसिस पर विटामिन खा रहे हैं उसके कारण हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे विटामिन के बारे में बता रहा हूं जिनका सेवन अगर आप जरूरत से ज्यादा करेंगे तो ये आपके शरीर की ताकत को कम कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं। पहला विटामिन है विटामिन ई। आपने सुना होगा कि विटामिन ई हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है और एजिंग को रोकता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग विटामिन ई को कैप्सूल के रूप में खाते हैं। मल्टीविटामिन के अंदर भी विटामिन ई होता है। बहुत सारे एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स के अंदर भी ये होता है। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी इसे खाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आती कि ये विटामिन नुकसान भी कर सकता है। विटामिन ई उन विटामिन में से एक है जो विटामिन ज्यादा मात्रा में लेने से नुकसान कर सकते हैं, खासकर बड़े बुजुर्गों में। विटामिन ई फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका मतलब ये है कि शरीर इसे फैट टिश्यूज के अंदर स्टोर करता है और लीवर के अंदर स्टोर करता है। जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं जैसे विटामिन सी और बी विटामिन, ये तो ज्यादा मात्रा में लेने से शरीर से बाहर निकल जाते हैं यूरिन के रास्ते, लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये शरीर के अंदर ही रहते हैं। धीरे धीरे इनकी मात्रा बढ़ती जाती है और फिर ये एक टॉक्सिक लेवल पर पहुंच जाते हैं। ऐसा खासकर तब होता है जब आप किसी फैट सॉल्युबल विटामिन को डेली बेसिस पर खाते हैं, ज्यादा मात्रा में खाते हैं और बहुत लंबे समय तक खाते हैं। जब विटामिन ई शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो फिर ये आपके शरीर की जरूरी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने लगता है। जैसे ये मसल फंक्शन में हस्तक्षेप करने लगता है और नर्व फंक्शन में हस्तक्षेप करने लगता है। ये न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को डिसरप्ट कर देता है। मतलब ये कि आपकी नर्व्स और आपके मसल्स के बीच में जो कनेक्शन है वो उस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे उसे करना चाहिए। अगर किसी की उम्र ज्यादा है और उसका मसल मास पहले से ही कम हो रहा है तो उसके लिए ये सिचुएशन एक बहुत ही बड़ी समस्या बन सकती है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी टांगें कमजोर हो गई हैं और आपका बैलेंस भी अब खराब हो गया है। ये सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं होता, ये बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए आमतौर पर लक्षणों को इग्नोर कर दिया जाता है। आपको कुर्सी से उठना मुश्किल लगने लगेगा, मार्केट में जाकर टहलना चलना मुश्किल लगने लगेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो अंदर से कमजोर हो रही हैं और इसका कारण हो सकता है कि आप विटामिन ई ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। इसका एक और लक्षण यह होता है कि आप जब रोजमर्रा के कामों को करते हैं तो आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, खासकर आपकी पीठ थक जाती है और आपकी टांगें थक जाती हैं। विटामिन ई खून को भी पतला करता है, इसलिए अगर आप कोई ऐसी दवा खा रहे हैं जो आपके खून को पतला कर रही है और साथ में आप विटामिन ई भी खा रहे हैं तो आपका खून जरूरत से ज्यादा पतला हो सकता है। इससे आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर अगर आपको बाहर से कोई हल्की सी चोट भी लग जाए तो ऐसा हो सकता है कि आपका खून बहना बंद ही ना हो। विटामिन ई शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन आपको इसे गोली से लेने की जरूरत नहीं है। कुदरत ने हमें ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ दिए हैं जिनमें विटामिन ई काफी ज्यादा मात्रा में होता है और इन खाद्य पदार्थों को खाना सुरक्षित होता है। सूरजमुखी के बीज और बादाम में अच्छी खासी मात्रा में विटामिन ई होता है। अगर आप एक दिन में 2 चम्मच बादाम रोगन खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर में विटामिन ई की कमी दूर हो जाती है। आप साथ में अगर आधी मुट्ठी सूरजमुखी के बीज भी खा लेते हैं तो आपको कभी भी विटामिन ई की कमी नहीं होगी। विटामिन ई हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन गोली के माध्यम से ज्यादा विटामिन ई खाने से मसल लॉस हो सकता है, खास करके टांगों में, जिससे आपका बैलेंस खराब हो सकता है, चलना फिरना प्रभावित हो सकता है, गिरने के और चोट लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है और इम्यून फंक्शन के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए मल्टीविटामिन टैबलेट के अंदर होता है और कॉड लिवर ऑयल के अंदर होता है, यानी फिश ऑयल के अंदर होता है। ये विटामिन भी फैट सॉल्युबल है, यानी ये शरीर के अंदर फैट टिश्यूज के अंदर स्टोर होता है। इसका मतलब यह है कि शरीर के अंदर से ये इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा फिश ऑयल खा रहे हैं या कोई और सप्लीमेंट खा रहे हैं तो धीरे धीरे इसकी मात्रा शरीर के अंदर बढ़ती जाती है और फिर इसकी मात्रा उस लेवल पर पहुंच जाती है जहां पर यह शरीर को फायदा करने की बजाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। उम्र बढ़ने पर हमारा शरीर न्यूट्रिएंट्स को उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता जिस तरह से वो जवानी में किया करता था। लीवर कमजोर हो जाता है, मसल्स की रिकवरी जल्दी नहीं होती और हड्डियां पतली हो जाती हैं। इसका मतलब यह है
कि सप्लीमेंट्स को लेकर गलती करने की गुंजाइश कम है और विटामिन ए की ज्यादा मात्रा शरीर को गलत दिशा में लेकर जा सकती है। विटामिन ए का नकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा हड्डियों पर पड़ता है, खासतौर पर हिप ज्वाइंट के ऊपर और घुटने के ज्वाइंट के ऊपर। स्टडीज ने हमें बताया है कि शरीर में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होने से बोन लॉस तेजी से होने लगता है। बड़े बुजुर्गों में थोड़ी सी भी बोन डेंसिटी कम होने से गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। थोड़ा सा गिरने पर ऐसा फ्रैक्चर हो सकता है जो आपकी आने वाली जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आपकी मसल स्ट्रेंथ भी कम हो सकती है। बहुत सारे बड़े बुजुर्गों को हिप्स और थाइज में दर्द होने लगता है, खास तौर पर ज्यादा देर तक खड़े रहने पर या चलने पर। इन लक्षणों को इग्नोर करना बहुत आसान है। आप सोच सकते हैं कि उम्र बढ़ रही है या फिर आपने पिछले दिन ज्यादा चल लिया था जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ उम्र का बढ़ना ना हो? क्या हो अगर इसका कारण वो सप्लीमेंट हो जो आप हर रोज खाते हैं? अगर आप फिश ऑयल जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाते हैं, साथ में आप मल्टीविटामिन भी खाते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो लीवर भी खाते हैं, तो आप बहुत आराम से ज्यादा मात्रा में विटामिन ए खा सकते हैं। ऐसा खासकर तब बहुत आसानी से हो सकता है जब आप इन सब चीजों को कई सालों से खा रहे हैं। टैबलेट की बजाय आप कुदरती रूप में भी विटामिन ए खा सकते हैं। गाजर, शकरकंद और पालक विटामिन ए का अच्छा सोर्स होते हैं। फूड के जरिए जब आप विटामिन ए हासिल करेंगे तो वो कभी भी शरीर में उतनी मात्रा में नहीं जाएगा कि वो नुकसान करे। तीसरा विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 को ब्रेन बूस्टर के तौर पर जाना जाता है। ये आपको मिलेगा मल्टीविटामिन के अंदर, एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर, मेमोरी को बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स के अंदर और मूड में सुधार करने वाले सप्लीमेंट्स के अंदर। इस विटामिन को आमतौर पर नुकसान से रहित समझा जाता है क्योंकि ये विटामिन वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है, और हमें ये बताया गया है कि जो विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं शरीर उनकी फालतू मात्रा को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। लेकिन विटामिन B6 के बारे में सच्चाई ये है कि ये विटामिन शरीर में टॉक्सिक लेवल तक इकट्ठा हो सकता है। ऐसा खास तौर पर तब होता है जब आप एक से ज्यादा ऐसे सप्लीमेंट्स खा रहे हैं जिनमें विटामिन B6 मौजूद है, और जब ये विटामिन शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है तो ये हल्का फुल्का नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये आपके नर्व्स को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। ये खास तौर पर आपकी लेग्स और आपके पैरों की नसों को ऐसा नुकसान पहुंचाता है जिसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। ये विटामिन आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बीमारी दे सकता है। इस बीमारी में आपकी वो नसें प्रभावित होती हैं जो नसें आपके अंगों को मूवमेंट देती हैं और सेंसेशन देती हैं। इस बीमारी की शुरुआत बहुत ही चुपचाप तरीके से होती है। शुरुआत में आपको हल्का सुन्नपन महसूस होता है और आपके अंगूठों में सुइयां चुभने जैसी हल्की फीलिंग होती है। शुरुआत में आप इसे इग्नोर करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये शायद खराब सर्कुलेशन की वजह से है, लेकिन धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगती है। अब आपकी टांगे अक्सर सोने लगती हैं और आपके जो पैर हैं वो जमीन के साथ उस तरह से कांटेक्ट नहीं बना पाते जिस तरह से उन्हें बनाना चाहिए। कुछ लोग इसे डेड लेग फीलिंग कहते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी टांगे अब आपके शरीर का भाग नहीं है। आप जब चलते हैं तो एक कदम सीधा चलना आपके लिए मुश्किल होता है। सीढ़ियां चढ़ना आपको मुश्किल लगने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि कहीं आप गिर ना जाएं। जब इस तरह का नर्व डैमेज होता है तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आपके शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल कम हो जाता है और आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग इन लक्षणों को बुढ़ापे का नॉर्मल पार्ट समझकर इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी समझने की गलती कर बैठते हैं या फिर इसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस समझने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन इन समस्याओं का जो असली दोषी होता है वो होता है विटामिन B6 सप्लीमेंट जिसे आप हर रोज खा रहे होते हैं। तो कितना विटामिन B6 नुकसान कर सकता है? इसकी जो एक दिन की अपर लिमिट है वो है 100 मिलीग्राम। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा सप्लीमेंट खा रहे हैं तो बहुत बार ये अपर लिमिट क्रॉस हो जाती है। विटामिन B6 से होने वाली टॉक्सिसिटी की सबसे खराब बात यह है कि इसके कारण जो नुकसान होता है बहुत बार उसे दोबारा से ठीक करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसे खाना बंद भी कर देते हैं तब भी इसके द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जा चुका है उसे दोबारा से ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। बहुत सारे लोगों को परमानेंट नर्व डैमेज हो जाता है, उनको हमेशा सुन्नपन रहने लगता है, उनका कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है और उनकी टांगे कमजोर हो जाती हैं। तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने सप्लीमेंट्स को चेक करें। आपको सिर्फ अपने मल्टीविटामिन को ही चेक नहीं करना, बल्कि अगर आप कोई और सप्लीमेंट खा रहे हैं जैसे अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए या फिर मूड को बढ़ाने के लिए, तो आपको इनको भी चेक करना है कि इनमें कितना विटामिन B6 मिला हुआ है। इस बात को याद रखें कि विटामिन B6 का असली सोर्स भोजन ही है। केला, आलू और चना विटामिन B6 का बहुत अच्छा सोर्स है। इन चीजों से आपको अच्छी मात्रा में विटामिन B6 मिलता है और आपको कोई नुकसान भी नहीं होता। यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप इन 3 विटामिन में से किसी का सेवन सप्लीमेंट के रूप में कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस टाइप करें, अगर नहीं तो नो टाइप करें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।